करने वाले लोग, ये गिरी हुई मानसिकता के लोग, राजद जैसे लोग जो इस्लाम की तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले घटिया गिरे हुए मानसिकता के लोग, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्वधर्मम निधर्मम परधर्मे भयावह। ये एक सेकंड कंचना यादव जी, कंचना अररिया में 2 दिन पहले बयान आया, प्रतिक्रियाएं आने लगी और अब झारखंड से बयान आया। दोनों बयानों में देखेंगे हिंदू और मुसलमान। जरा आपको सुनाते हैं बयान। हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। अब तेजस्वी यादव ने यह बयान क्यों दिया था, किस समय दिया था, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। कोई बोलता है कि सिख और मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। धनंजय गिरी जी, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जातियों से बाहर निकल करके, जातियों से बाहर निकल करके आपको हिंदू बन के रहना होगा। सीधी सी लाइन की बात है। और लेकिन क्या है, और यही बयान अगर कोई दे देता कि अररिया में रहना है तो मुस्लिम बनना होगा, तब आपका बयान क्या होता? करने वाले लोग, ये गिरी हुई मानसिकता के लोग, ये राजद जैसे लोग जो इस्लाम की तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले घटिया गिरे हुए मानसिकता के लोग, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्वधर्मम निधर्मम परधर्मे भयावह। ये एक सेकंड कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी खाली हिंदू 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 करती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई मुसलमान की तरफ बुरी नजर डालेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। रामचरितमानस को मंत्री साहब क्या क्या कुछ नहीं कह देते, उस वक्त कोई कुछ नहीं कहता, क्यों? जब ये कहते सिर्फ मुसलमानों की फिक्र क्यों? अगर बाप कहती है कि बीजेपी को सिर्फ हिंदुओं की फिक्र है, तो आपके बयानों में सिर्फ मुसलमानों का जिक्र क्यों? उनका प्रत्युष जी, आप एक कम्युनिटी को, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये कह रहे हो अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। आप मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, एकदम गलत बात, अररिया से उनको ऊपर फेंकने की बात कर रहे हो। ऐसे में उस कम्युनिटी के साथ हम खड़े हैं, तब भी खड़े थे जब अडवाणी जी का मंडल यात्रा निकाल कर ले जा रहे थे और दंगा फसाद हो रहा था, लालू जी ने गिरफ्तार करवा लिया था। और आज हम उम्मीद करते हैं नीतीश जी से कि ऐसे लोगों को, फसादी उन्मादी लोगों को गिरफ्तार करें, उन पर। चले डिबेट में आगे बढ़े। जरा झारखंड मैं दोबारा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि आपने भी सुन ली है। कोर्ट भी चिंतित है, जनजातीय आबादी कैसे घट रही है, इसका जवाब नहीं है। देखिए बांटा है को ये सब ये सुना है बहुत। आप बोली धनंजय जी, बहुत बोली आप, बहुत सुन रहा हूँ मैं, बहुत सुन रहा हूँ आपको बहुत देर से। ये बकवास कर रहे हो चैनल पर बैठ करके। जिम्मेदार पार्टी के एक आप जिम्मेदार प्रवक्ता हो और कोई बात जिम्मेदारी की नहीं है, कोई बात संविधान के दायरे में नहीं आप बोल रहे हो, कोई बात संविधान के नहीं आप कर रहे हो। संविधान की शक्ति हो रहा है आप, शर्म नहीं आती आपको? प्लीज निजी टिक्का टिप्पणी नहीं, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल। शर्म नहीं आ रही आपकी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमितोष जी, एक याचिका भी कोर्ट में लगाई गई थी, आपको याद होगा। याचिका लगाई गई थी घुसपैठ को लेकर के, और घुसपैठ के